सब देखने से पहले मेरे शरीर को छोड़कर प्राण क्यों न निकल रहा है, इस बार प्राण क्यों न निकल रहा है। देखिए जिस संपत्ति के लिए मैंने बुरा कर्म किए, संपत्ति की जगह पर रह गए और बुरा कर्म करने वाले धरती धरातल पर कीड़े की तरह गिरा रहे, खाना और पानी के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मुट्ठी भोजन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी जिंदा हूँ। हेलो, आइए पुरस्कार के दौर में है आप मनोज सिंह है, 5 रुपए से नवाजे हैं, नवाजे का लाख लाख शुक्र है, घोषे का रहने वाले हैं। क्यों जिंदा? हेलो, दूसरा पुरस्कार है नंदलाल मुखिया जी, नंदलाल मुखिया है, 10 रुपए से नवाजे हैं, वो भी घोषे का रहने वाले हैं। पार्टी की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। भूटान मंडल साथ 10 रुपए दिए हैं, उन्हें भी भाई को हमारे कंपनी तरफ से लाखों लाख धन्यवाद। चलिए भगवान, क्यों जिंदा हूँ, किस लिए जिंदा हूँ? अब मेरे बड़े भैया का 14 वर्ष खत्म हो गया है, मैं चौक चौराहे पर भाई की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, ताकि मैं अपने भैया को बता दूं कि भैया पिताजी का हत्यारा आप नहीं, बल्कि पिताजी का हत्यारा मैं हूँ। आज भाई जाते जाते मुझे शराब दे दिए, जिन हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े पिताजी ने भी शराब दे दिया। भैया और पिता के शराब से मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। आज मैं अपने भाई के तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, किस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा, ताकि मैं अपने गलती का प्रायश्चित कर लूं। हो सके मुझे इसी जन्म में कोर शरीर से मुक्त मिल जाएगा, वरना जैसा काम किया हो, 1 जन्म किया 7 जन्म मुझे कोर शरीर से मुक्त मिल जाएगा। हम अपने भाई का इंतजार कर रहा हूँ। रही रही
पुरस्कार के दौर में है। जो स्वर्गवास चले गए हैं सरजू बाबा, उनका छोटा है अमन कुमार। अमन कुमार 51 रुपये से नवाजे हैं। हमारे कंपनी की तरफ से उन्हें लाखों लाख 100 लाख धन्यवाद। चलिए महारानी, ये राज अपना हिमाचलपुर शहर है और अपने दरबार में कोई दिखाई नहीं देता। शायद लगते छोड़ के कहीं चले तो नहीं गए। बाबू आ बाबू महारानी, ये कोढ़ी कौन है दरबार में? और लगता है खून और पीप से उसके शरीर से पिल्लू नीचे निकल रहा है। कौन हो भाई? आओ मेरे पास आओ, भोजन चाहिए तुम्हें। दारू बाबू, दारू दारू महुआ बाबू, महुआ पीते हैं? हाँ बाबू। हे भगवान, शरीर में इतना बीमारी है फिर भी महुआ की बात कर रहे हैं। दूध नहीं पीते हैं आप? ओ बाबू, सब चीज के नाम ला, दूध के नाम न ला बाबू। बाबू दूध पिए छिए ना, हमरा पेट खराब हो जाए छे बाबू। क्या? हाँ बाबू, दूध पीने से पेट खराब होता है। हाँ बाबू, लेटरिन पतला हुआ लगे छे बाबू। और महुआ पीने से बाबू 8 दिन अड्डा न जाए बाबू। महुआ पी के सो जाते। हाँ बाबू। आइए इधर, आपके लिए महुआ लाया हूँ मैं। हाँ महुआ बाबू। हाँ बाबू, आइए मेरे पास आइए। सुनो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए मैं दिलवाऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप है कौन? और ये कुष्ठ रोग जो है ये बचपन से है? हे आप क्या पूछ रहे हैं बाबू? हे मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बचपन से नहीं है बाबू। बाबू, मेरा घर हिमाचलपुर शहर पड़ता है बाबू, और पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह था। हम 2 भाई थे बाबू। बड़े भैया का नाम नील था और मेरा नाम कमल है बाबू। बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना, और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना बाबू। लेकिन यह बात भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया बाबू। बस गुस्से में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े बाबू, दूसरे हाथों से हत्या कर दिया हो बाबू। और उसी टाइम पिताजी ने श्राप दे दिया, कमल जिन हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े हो उन हाथों में कोढ़ी फूट जाएगा। आज पिताजी के श्राप से मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है बाबू।
और उस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया। मैं अपने नजर से जुदा कर दिया हूँ बाबू। मैं अपने भाई के तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अगर आप मेरे भैया के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए बाबू। हे ईश्वर, आज मैं क्या सुन रहा हूं मैं, तो इस समय तू अपने भाई का इंतजार कर रहा है। हाँ बाबू। क्या तुम्हारा भाई तुम्हारे नजर के सामने में आएगा तो तू अपने भाई को पहचान लेगा? क्यों नहीं पहचानूंगा बाबू। अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। भविष्य में मेरा आँख भी बंद हो जाए, अगर इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा, मैं अपने भाई की पैरों की आहट की आवाज सुनकर पहचानूंगा कि इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजर रहे। अभी दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं पहचानूंगा। भैया पिताजी का हत्यारा आप नहीं, पिताजी का हत्यारा मैं हूँ भैया। अगर तुम्हें धन दौलत से ज्यादा लोभ था तो तू मुझे अकेले में कहता कि भैया ये धन दौलत मुझे चाहिए, मैं पिताश्री से सभी धन दौलत लिखवा देता तुझे। पिताश्री का खून तुम क्यों किया? और देख आज तुम्हारे शरीर का क्या हाल होगी। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया भैया, हो सके तो मुझे माफ कर देना भैया। कमल तू मेरा भाई है, तू मुझे अपने दिलों से निकाल दिया, इस राज से निकाल दिया तो क्या हुआ? जब तक मैं जंगल में जीवित रहा तब तक मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं सका। हाँ कमल देख, आज तुम्हारी भाभी माँ भी मेरे साथ ही आज दरबार में आई है। महारानी देखो ये अपना पुत्र कमल राज है। देख भाई ये तुम्हारी भाभी माँ।
अजीत सिंह हुसैन निवासी हैं। इन्होंने इस दृश्य को कवर करते हुए बहुत ढेर सारे रुपये से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख धन्यवाद। आप इनाम के दौर में सतीश मुखिया और बत्तीस मुखिया और नीतीश मुखिया और नंदलाल मुखिया, इन्होंने 151 रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख धन्यवाद। चलो कमल, चलो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले चलूंगा, तुम ठीक हो जाओगे मेरे भाई। नहीं भैया, खत्म हो गया भैया। मैं आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ भैया। आप 14 वर्ष के बाद इस माल में आए भैया। अगर आपके पास थोड़ा सी भी जगह है तो मुझे आपने गोद में ले लीजिए भैया। आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ भैया। और आइए आप है कुमोद का पोता श्री ऋषभ कुमार, इन्होंने 21 रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख धन्यवाद। कमल, एक बचपन से मैं तुम्हें गोद में खिलाया हूँ, आओ मेरे भाई मैं तुम्हें अपनी गोद में सुलाऊंगा। क्यों नहीं भैया, एक बार गोद में सुला। आइए पुरस्कार के दौर में है दीपक सिसवा का। दीपक सिसवा का रहने वाले हैं। इस दृश्य को कदर करते हुए 21 रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख शुक्र है। आइए दूसरा पुरस्कार सिरसिया सोनू कुमार, वो भी 11 रुपए से नवाजे हैं। नवाजी का लाख लाख शुक्र है। चलिए दूसरा आओ कमल, मैं तुम्हें अपने गोद में बिठाता हूँ। लभो कुमार है, वो भी 21 रुपए से नवाजे हैं। हमारे कंपनी की तरफ से लाखों लाख धन्यवाद।
नहीं देता। करने के लिए नहीं चाहता हूँ भैया, मुझे बचा लो भैया, माता के भैया, मुझे बचा लो भाभी भैया, हो गया भैया भैया। कुछ तो बोलो मेरे भाई, कुछ तो बोलो। अरे छोरी भागी पुरस्कार के दौर में है आप अन्नू कुमारी बालीपुर का रहने वाली है। उन्हें भी इस भाई का कहानी देख के अन्य की 101 रुपये से नवाजे है। हमारे कंपनी की तरफ से उन्हें 100 बार धन्यवाद।